2017 में आरबीआई और चुनाव आयोग के मना करने के बावजूद मोदी सरकार चंदे से संबंधित कानून संसद में पास करवा लिया। बीजेपी सरकार इस कानून के दम पर दूसरे पार्टी के चंदे पर कंट्रोल करना चाहती थी, लेकिन बीजेपी को यह उम्मीद नहीं थी कि वो अपने बनाए जाले में एक दिन खुद फंस जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मीडिया टाइम्स हिंदी में आपका स्वागत है। बीजेपी ने जब चुनावी बॉन्ड का कानून संसद में पास करवाया, तब आरबीआई, चुनाव आयोग और कई मुख्य सूचना आयुक्तों ने यह ऐतराज़ जताया था कि इस चुनावी बॉन्ड के जरिए जो भी चंदा पार्टियों को मिले उसके देनदाता का नाम उजागर किया जाए, नहीं तो जो सबसे ज़्यादा चंदा सरकार को देगा वो सरकार पर हावी हो जाएगा और सरकार कुछ नहीं कर पाएगी। और आज की समय में यह सच साबित होते दिख रहा है। बीजेपी सरकार को यह बहुत अच्छे से पता है कि इन तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ होने वाले आंदोलन से बीजेपी सरकार को कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ऐसे में जब 2021 में कुछ महीनों में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और जम्मू कश्मीर में 2021 में चुनाव होने वाले हैं, फिर भी बीजेपी सरकार इन कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। आखिर क्यों? अब आपके दिमाग में यह बात आ रही होगी कि तीनों कृषि कानून और चुनाव में मिलने वाले चंदे से क्या संबंध है। इसको समझने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा और मैं सारे सबूत और आंकड़े आपके सामने रखूंगा। इसको समझने के लिए हमें चंदे वाले कानून को समझना पड़ेगा। इसे चुनावी बॉन्ड्स या इलेक्टोरल बॉन्ड्स भी कहते हैं। दरअसल इस चुनावी बॉन्ड्स में यह प्रावधान है कि जो भी पार्टियों को इस बॉन्ड्स के जरिए पैसा देगा उसका नाम उजागर नहीं किया जाएगा, और जो 20,000 रुपये से कम का चंदा देंगे उनका नाम भी नहीं बताया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि राजनीतिक पार्टियों को सबसे ज़्यादा चंदा इसी चुनावी बॉन्ड्स के जरिए मिलता है। 2018-19 में सभी पार्टियों को कुल चंदा अज्ञात स्रोतों से मिलाकर लगभग 2,513 करोड़ रुपये मिला था, जिसमें अकेले 1,612 करोड़ रुपये बीजेपी को मिला था। कांग्रेस ने 728 करोड़ रुपये अज्ञात स्रोतों से प्राप्त किए थे। अब आपके दिमाग में यह सवाल आ रहा होगा कि कांग्रेस को इतना कम क्यों चंदा मिला। दरअसल अभी जो आपने यह जाना कि चुनावी बॉन्ड से मिलने वाले चंदे के बारे में किसी को नहीं पता होता, लेकिन ऐसा नहीं है। चुनावी बॉन्ड के जरिए जो भी पैसा दिया जाता है उसका रिकॉर्ड एसबीआई बैंक के पास होता है, यानी देने वाले की जानकारी बैंक के पास और लेने वाले की जानकारी आरबीआई के पास होती है। और सरकार इन दोनों के माध्यम से यह पता कर लेती है कि किस व्यक्ति ने किस पार्टी को कितना रुपया चंदे में दिया है, और इस तरह सरकार उस चंदे देने वाले व्यक्ति के साथ व्यवहार करती है। इसी डर से अधिकतर लोग यदि चंदा देते भी हैं तो मौजूदा सरकार को देते हैं। अब आप इस चार्ट में देखिए, एडीआर की रिपोर्ट है यह। इसमें आप देख रहे होंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड से 1450 करोड़ रुपये बीजेपी को, तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 383 करोड़ रुपये ही मिले हैं। कांग्रेस ने 322 करोड़ रुपये कूपन बेचकर कमाया है, तो वहीं बीजेपी को एक भी रुपया कूपन बेचकर नहीं मिला है। 160 करोड़ रुपया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पार्टी को दिया है, तो वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने 19 करोड़ रुपया लगभग पार्टी को दिया है। अब उस सवाल का जवाब कि कृषि कानून और चुनावी चंदे में क्या संबंध है, तो आप ये देखिए। अभी तक आपको यह पता चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड यानी चुनावी बॉन्ड से ही मिलता है। यहाँ देखिए, प्रोग्रेसिव इलेक्टोरल ट्रस्ट, जहाँ से बीजेपी को सबसे ज़्यादा 356 करोड़ रुपये मिला है, और भी कई ट्रस्ट हैं जहाँ से बीजेपी को बहुत ज़्यादा चंदे मिले हैं। अब इन ट्रस्टों के बॉन्ड्स कौन खरीदता है, कौन किस पार्टी को चंदा देता है, यह सिर्फ देने वाले को और सरकार को ही पता होता है। दोस्तों, ये तो सिर्फ एक साल यानी 2019 की रिपोर्ट है। सोचिए इन 6 सालों में पूंजीपतियों ने बीजेपी को कितना चंदा दिया होगा, शायद अनुमान लगा लें आप। अब अगर कोई किसी पार्टी पर इन्वेस्ट कर रहा है तो बदले में भी उसे कुछ चाहिए, और शायद इन्हीं तीनों कृषि कानूनों को बनाकर कर्जा चुकाने की कोशिश में है बीजेपी। इसलिए कृषि कानून वापस नहीं लिए जा रहे हैं, और अगर बीजेपी कानून को वापस ले लेती है तो चंदा देने वाले पूंजीपतियों मित्रों से बीजेपी सरकार की खटास बढ़ जाएगी। और बीजेपी को तो अभी आगे होने वाले चुनाव को भी तो देखना है। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।